हेलो गाइस, गुड इवनिंग। पाइथन ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज में हम देखने वाले हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होता है? डाटा टाइप मीन्स विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गिविंग एज अ इनपुट टू द सिस्टम। मतलब हम किस टाइप का डाटा अपने प्रोग्राम को एज अ इनपुट देने वाले हैं। तो पाइथन में काफ़ी सारे टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डाटा टाइप, न्यूमेरिकल डाटा टाइप और सीक्वेंशियल मीन्स हम किसी लिस्ट में देने वाले हैं या किसी रेंज को डिफाइन करने वाले हैं। और हम जैसे कि की वैल्यू पेयर्स को मैप करने वाले हैं, या सेट टाइप्स। और डाटा टाइप बूलियन टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि ट्रू फॉल्स और ये बाइनरी टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट डाटा टाइप। टेक्स्ट डाटा टाइप रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्ट्रिंग को या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, एक्स एस इज इक्वल टू लर्न। प्रिंट एस, राइट। तो ये जो हमारा डाटा है ये स्ट्रिंग टाइप का है। हम इसका डाटा टाइप चेक कर सकते हैं लाइक बाय यूजिंग टाइप फंक्शन टाइप ऑफ एस। ये दिखाएगा एस टी आर मीन्स स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है। मतलब कोई भी वो कैरेक्टर्स का अल्फ़ाबेट्स का एक सीक्वेंस है, राइट। दूसरा होता है न्यूमेरिकल डाटा टाइप। न्यूमेरिकल मीन्स 1 2 3 या 1.5, कोई भी फ्लोट टाइप की वैल्यू, या कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि 1 + 2i और 3 + 4j। इस टाइप का जो डाटा होता है वो हमारा न्यूमेरिकल टाइप का डाटा होता है, राइट। सो हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे इंटीजर टाइप का जो होता है, राइट। मतलब कोई भी होल नंबर या कोई भी इंटीजर या होल नंबर जो जिसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए या वो इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल num इज इक्वल टू 40, राइट। प्रिंट num। सो ये हमारा इंटीजर टाइप का है डाटा। तो हम अगर चाहते हैं कि तो हम इसका टाइप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइप फंक्शन टाइप नम। तो ये हमें दिखाएगा इंटीजर। मतलब ये जो हमारा नम है, ये नम जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है, राइट। हाँ, वैसे ही सेकंड हम देख लेते हैं फ्लोट। सो फ्लोट नंबर 3.14। तो अगर हम इसका डाटा टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ फ्लोट, टाइप ऑफ फ्लोट नम, ये हमें दिखाएगा फ्लोट, राइट। मतलब ये जो वेरिएबल है फ्लोट डैश नम करके, ये फ्लोट टाइप का है। इट मीन्स इसमें एक डेसिमल वैल्यू है। एंड थर्ड वन होता है हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स लाइक 3 + 4j, बिकॉज इसमें 4j जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं, ये प्रिंट करा देगा
और हम इसका अगर टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ ये कॉम्प्लेक्स टाइप का, राइट। तो न्यूमेरिकल में हमारे 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। सो नेक्स्ट होता है हमारा सिक्वेंशियल टाइप्स, जो डेटा टाइप होते हैं। सिक्वेंशियल मीन्स कोई भी लिस्ट हो सकती है या टपल हो सकता है या फिर कोई भी रेंज। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक कलेक्शन होता है आइटम्स का जो एक ऑर्डर में होता है, और ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स हम इसको एडिट कर सकते हैं, राइट। वहीं पे अगर हम टपल को देखें तो जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब अगर हमने एक बार उसे क्रिएट कर दिया तो फिर हम उसको एडिट नहीं कर सकते, राइट। सो हम सबसे पहले देखने वाले हैं लिस्ट। हम क्रिएट करते हैं एक लिस्ट, माय लिस्ट, राइट। लिस्ट डिक्लेयर होती है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, राइट। 1 2 3, ये हमारी एक लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। और अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं और अगर हम इसका डाटा टाइप चेक करें तो ये हमें दिखाएगा लिस्ट टाइप का, मतलब ये माय लिस्ट जो एक वेरिएबल हमने बनाया है इसका डाटा टाइप है लिस्ट, राइट। वैसे ही हम एग्जांपल देखेंगे टपल का, माय टपल का डिक्लेरेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। हम इसे सिंपल ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लाइक दैट। प्रिंट माय टपल, राइट। और यहाँ पे अगर हम टपल का इस वेरिएबल का, जो माय टपल हमने एक वेरिएबल बनाया है, अगर इसका हम डेटा टाइप चेक करते हैं, टाइप, तो वो आएगा टपल, ठीक है, राइट। तो इसका हमने डेटा टाइप चेक किया तो लिस्ट आया था, और हम अगर इसका चेक कर रहे हैं तो टपल आ रहा है। तीसरा हमारा होता है रेंज। रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन में, जिसका यूज करके हम एक रेंज में वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल बनाते हैं माय रेंज करके, और हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन, राइट। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो हम चाहते हैं कि ये 1 से लेके 6 के बीच में वैल्यूज प्रिंट करे। लेकिन इसका जो ये लास्ट वाली वैल्यू होती है ये इंक्लूड नहीं होती आउटपुट में। प्रिंट तो अगर हम चाहते हैं कि इसे हम स्टोर कराएं लिस्ट में, क्योंकि एक जनरेटर फंक्शन होता है तो ये वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करा सकता, राइट। तो देखिए इसने 1 से लेके 5 तक वैल्यूज़ को जनरेट कर दिया है, और ये होता है ओपन ब्रेसेस की तरह काम करता है। आई मीन ये लास्ट वैल्यू को इसमें इंक्लूड नहीं करता इसके रेंज पे। तो ये हमारे हो गए सीक्वेंशियल टाइप डाटा टाइप्स। अब हमारा फोर्थ वन है मैपिंग टाइप। सो मैपिंग में हम क्या करते हैं, मैपिंग में हम की वैल्यूज का पेयर बना रहे होते हैं, और मैपिंग में एक ही टाइप का डाटा टाइप पाया जाता है, वो है डिक्शनरी, राइट। सो इसमें क्या करते हैं, हम कुछ कीज को वैल्यू से पेयर कर रहे होते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। माय डिक्शनरी इज इक्वल टू, ये हमारी की हो गई। अब हम इसमें
वैल्यू असाइन करते हैं, राइट। वैसे ही हम दूसरी की क्रिएट करेंगे, एज, और सॉरी 28, ये हमने डिक्लेयर कर दी है डिक्शनरी। अब हम इसे प्रिंट कराएं, राइट। और हम अगर इसका डाटा टाइप चेक करते हैं, टाइप, तो वो आएगा हमारा डिक्शनरी टाइप का। तो ये हमारा फोर्थ वन हो गया, मैपिंग टाइप डाटा टाइप। फोर्थ वन हो गया सेट। तो हम ना फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है हमारा सेट। सेट क्या होता है? लिस्ट की तरह एक कलेक्शन होता है, बट ये अनऑर्डर होता है और इसमें यूनिक वैल्यूज आ सकती है। मतलब इसमें कोई भी वैल्यू आप रिपीट नहीं कर सकते, लाइक दैट। अगर हम ये करते हैं, हम वेरिएबल बनाते हैं माई सेट का, और इसको ऐसे ब्रेसेस के साथ, कर्ली ब्रेसेस के साथ डिक्लेयर किया जाता है। सो अगर मैं इसमें 4 2 बार पास कर देता हूँ, राइट। और हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो ये देखिए, ये यूनिक वैल्यूज को लेता है। मतलब अगर आपने कोई डुप्लीकेट वैल्यूज में डाल दिए तो वो उसको रिमूव कर देगा। सिक्स्थ वन होता है बूलियन टाइप। बूलियन मीन्स जिसमें दो वैल्यूज हो, ट्रू या फॉल्स। सो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो बूलियन वैल्यू ट्रू, प्रिंट बूलियन वैल्यू, तो ये रिटर्न कर देता है ट्रू। और हम अगर इसका डाटा टाइप चेक करें, टाइप बूलियन, तो ये बूल टाइप का है। एक लास्ट टाइप होता है जो होता है नन टाइप। नन मतलब जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो, या फिर उसमें हम उसे कहते हैं कि उसमें नल वैल्यू है। लेकिन नल वैल्यू का मतलब ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो को वैल्यू माना जाता है प्रोग्रामिंग में। सो ज़ीरो का मतलब नल नहीं होता है। नल मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब उसमें कुछ डाटा नहीं है। ये 7th टाइप डाटा टाइप होता है। और हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नन वैल्यू, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड होता है नन पाइथन में। सो हम अगर किसी भी वेरिएबल में नन पास कराना चाहते हैं, नल वैल्यू, तो हम उसमें ये नन पास करते हैं, राइट। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो ये हमें रिटर्न कर देता है नन। और अगर हम इसका डाटा टाइप चेक करें तो वो आने वाला है नन टाइप, राइट। और एक और कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में जिसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मतलब अगर हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमने एक ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया,
अगर हम इसका अभी टाइप चेक करते हैं एक्स का, तो ये हमें दिखाएगा इंट, राइट। बट अगर हम चाहते हैं कि इसे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोट कीवर्ड का। ये एक कीवर्ड होता है पाइथन में, फ्लोट, जो हमारी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इसमें एक्स पास कर देंगे, राइट। अब अगर हम ए का टाइप चेक करते हैं, ये फ्लोट हो गया है। और अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट कराएं, देखिए ये 10 के पीछे डेसिमल पॉइंट लगा के देगा। जबकि अगर हम यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो ये इसमें पॉइंट डेसिमल नहीं लगाता है। तो ये हमारा जो एक्स है अब इस वक्त फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरीके से अगर हम फ्लोट वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक हमने एक वैल्यू किया 40.5, या हम सिंपल सी वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू लेते हैं 3.14, राइट। ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। हम हाथों हाथ चेक कर लेते हैं इसका टाइप वाई, राइट। तो ये वाई हमारा फ्लोट टाइप का है। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इंट में, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इंट कीवर्ड, राइट। हम इसको डी में असाइन करा लेते हैं इंट। हम इसमें पास करेंगे y, राइट। और अगर हम b की वैल्यू प्रिंट कराएं, तो ये डेसिमल की पॉइंट के बाद की वैल्यू हमें नहीं शो करता है। और हम अगर यहीं पे b का टाइप चेक करना चाहते हैं, वैसे ही हम अगर इस चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इंट की जगह str यूज़ कर सकते हैं। str एक कीवर्ड होता है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए अब वैल्यू ये सिंगल कोट्स के अंदर आ रही है, इसका मतलब ये व्यू है कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। ये हो गया हमारा बी स्ट्रिंग। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।